गली के अंदर इलाके में कुत्ते बहुत थे, नमाज पढ़ने जा रहा था, पीछे आके उसने टांग पे काट दिया। बहुत है, एक ही गली के अंदर 10-12 कुत्ते। सिंध गवर्नमेंट में इंजेक्शन ही नहीं था, सामने से खरीद के लगाया था, बाकी इंजेक्शन और अंग्रेज में जाके लगाए। 2.5-3 महीने पहले ना कुत्ते ने काटा था, हम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल गए, उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं भाई कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं है। फिर हम लियाकताबाद गए, वहाँ पर भी नहीं लगाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल से लगवाया। कितनों को ही काटा है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है इधर मोहल्ले में। अस्पतालों के धक्के तो आपको पता है कैसे हैं। हाँ, इतनी आराम से नहीं हो जाता अस्पतालों में, तो काम परेशान होते हैं लोग। यहाँ पे इतने कुत्ते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ से निकलना आना जाना दूभर हुआ हम लोगों का। तो ये सेक्टर 5B3 नॉर्थ कराची पिला स्कूल के कॉर्नर पे खड़ा हूँ मैं। ना पकड़ के लेके जाते हैं ना मारते हैं। यहाँ पे अभी आप 12 बजे के बाद सिर्फ देखना 12 कुत्ते एक साथ घूम रहे होते हैं। कोई है ना, उन पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। किसी को जो बच गया वो बच गया, जो फंस गया वो फंस गया, बस ये है यहाँ पे। सर मैं 5B2 का रिहायशी हूँ और कुत्तों ने हमें बहुत परेशान किया हुआ। इतने ख़तरनाक कुत्ते हैं कि बंदे को काट लेते हैं ना, तो अल्लाह माफ़ करे, मगर 5-6 साल से इस मुहिम को कोई नहीं शुरू कर रहा। पेशावर, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची और मुल्क के बेशतर इलाकों में कुत्तों के काटने के वाक़यात में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के जराये के मुताबिक इस साल जुलाई 2024 तक मुल्क भर में कुत्ते के काटने के 7,815 वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें से ज्यादातर वाकयात पंजाब में रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 5,158 है। सिंध में आवारा कुत्तों ने 1,975 शहरियों को जख्मी किया। खैबर पख्तूनख्वा में 475 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बलूचिस्तान में 91 वाकयात हुए। आजाद कश्मीर में कुत्ते के काटने से 112 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। 19 जुलाई को पाकपतन में आवारा कुत्ते के काटने से 7 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक आवारा कुत्ते ने घर में घुसकर शीर ख्वार बच्चे पर हमला कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। कुत्ते के काटने के केसेस की कराची में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस गुंजान आबाद शहर में भी आवारा कुत्तों ने शहरियों के दिलों में खौफ व हिरास पैदा कर रखा है। ये 2022 का सिविल हॉस्पिटल का डाटा है डॉग बाइट का, जिसमें टोटल पेशेंट्स की तादाद आ रही है 21,230। और ये जो है वो 2023 का डाटा है, जिसमें टोटल पेशेंट 28,465 आ रहे हैं। तो ये आप दोनों का फ़र्क देखिए कि किस हद तक जो है वो डॉग बाइट के केसेस जो हैं वो कराची में बढ़ चुके हैं। रेबीज़ का शिकार कुत्ते के काटने से मुतासरा शख्स को ये बीमारियां लाहक हो सकती है। रेबीज़ की अलामात जाहिर होने के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं। रेबीज़ से बचाव का वाहिद हल ये है कि कुत्ते के काटने के बाद 24 घंटों के अंदर मुतासरा शख्स को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई जाए, जिसके बाद 5 हफ्तों तक मामूल से मुतासरा शख्स को वैक्सीन लगाई जाती है। तो क्या शहर कराची के अस्पतालों में एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई जा रही है? ये जानने के लिए टीम गिरफ्त ने किया एक स्टिंग ऑपरेशन। टीम गिरफ्त ने कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया और कुत्ते के काटे का मुतासरा शख्स या इसका रिश्तेदार बनकर वैक्सीन लगवाने की मालूमात हासिल की। सबसे पहले दौरा किया गया सिविल अस्पताल कराची का, जहां बाआसानी एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है और आने वाले किसी भी मुतासरा मरीज को बगैर वैक्सीन लगाए नहीं भेजा जा रहा। मैं औरंगी टाउन में गुजर रहा था तो कुत्ते ने काट लिया पाँव में ना, तो मैंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन मेरे को उन्होंने बोला सिविल जाकर लगवाओ, उसके अलावा ये वैक्सीन कहीं से नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर रात को उनको बोला, और मैं पहले भी आया हूँ, आज दूसरी दफ़ा आ गई। ये जा रहा था पढ़ने के लिए, तो रास्ते में कुत्ता लेटा हुआ था, उसने जो है उठकर इनको बुरी तरह से गिरा कर और टांग पे जो इनका काटा है। तो अब मैं यहाँ पर लाया हूँ सिविल में इनको टीके वगैरह लगाने के लिए। हमारे पास तो ये 24 आवर के लिए ही हमारे पास लगती है। सुबह OPD 2 बजे तक लगती है, तकरीबन उसमें तकरीबन 80 से 100 के करीब डेली लगती हैं। उसके अलावा फिर इमरजेंसी में हमारी जो इंजेक्शन लगते हैं और डे नाइट ये चलती रहती हैं। तो हमारे तकरीबन 100-125 के करीब पर डे हमारी जो है ना खपत है। तो ये तो एक ही बात है, देखें अभी बीच में शार्टेज थी, लेकिन हमारे पास तो तकरीबन मैं नहीं समझता कि एक दिन भी शॉर्ट हुई है, हमारा पूरी लगती रही। और माशाल्लाह से पूरे कराची से ही तकरीबन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मरीज़, वो बल्दिया के इलाके से कर रहे हैं। उसके बाद लियारी से मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और उसके बाद फिर नॉर्थ कराची का पूरा एरिया जो है ये कवर
कवर होता है। यही मुस्बत सूरत हाल कतर अस्पताल औरंगी टाउन में भी रही। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में भी एंटी रेबीज वैक्सीन बगैर किसी दिक्कत के लगाई जा रही थी और एक बेहतर और मौसर निजाम के तहत ये काम चल रहा था, जिसके बाद टीम गिरफ्त के नुमाइंदों ने रुख किया सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद का, जहां दाखिल होने के बाद हमारा नुमाइंदा जो कुत्ते के कांटे के शिकार मरीज का रिश्तेदार बनकर गया था, उसने ये वीडियो रिकॉर्ड की। यहाँ पे तो नहीं थी ना सिविल, यहाँ पे जाने मिली दोस्त ने बताया था मिल जाती, मैंने तो पूछते था एक लगवा ली थी, वो तो एमरजेंसी में लगवा ली तो नहीं कराची से भी नहीं मिली है। दरअसल बाहर से परचेज करके लगवानी पड़ी, बेफालतू है वो। 1300-1400 रुपये की है कि 8 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाती है और 16 घंटे के बाद तो वहाँ पर भी बड़ी बड़ी है यार, जनाब है और आवाज़ में ये चीज़ मैंने आपको आपको बता दिया। पोस्ट केस के अलावा और कोई यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ बाहर कहाँ से मिले? बाहर मेडिकल स्टोर बने, यहाँ से परचेज करके आपको लगानी पड़ेगी। क्या नाम है उसको, क्या बोलूँ उसको? ये तो आप डॉक्टर से कंफर्म कर लें, डॉक्टर बता दीजिए आपको। अंदर बात करूँ? यहाँ है ही नहीं बिल्कुल, वहीं से ही बोलेंगे आपको सिविल यहाँ पे वहाँ का। अस्पताल में दाखिल होते ही इस्तकबालिये पे मौजूद इस शख्स से कुत्ते के कांटे की वैक्सीन लगवाने का पता किया गया, तो इसने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ कुत्ते कांटे की वैक्सीन यानी एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई जाती। फिर हमारे नुमाइंदे ने यहाँ मौजूद एक और जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की, जिसने इस बात की तायीद की कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में कुत्ते के कांटे की एंटी रेबीज वैक्सीन मौजूद नहीं है। वो यहाँ से सिविल अस्पताल या अब्बासी शहीद अस्पताल जाए, जहाँ उसे वो वैक्सीन लग जाएगी। इसके बाद हमारे नुमाइंदे ने यहाँ मौजूद एक डॉक्टर साहिबा से भी मजीद मालूमात हासिल की, जिन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन मयसर नहीं, लिहाजा वो अपने मरीज को किसी और अस्पताल ले जाए। कांटे तो वैक्सीन लगाते हैं, अगर स्टोर से खरीदनी हो तो क्या बोलूँगा उसको मैं? हाँ, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ तो मिलती नहीं, सिविल जिना जाना पड़ेगा। यहाँ बिल्कुल नहीं होती क्या? यहाँ बिल्कुल नहीं होती क्या? सिविल जिना जाएंगे तो उसमें किराया लग जाएगा। 2,500 तो नहीं लगेगी ना, 2,500 तो नहीं लगेगी ना, 2,500-3,000 की बैठी है और 5 लगेगी। वो 1,300 रुपये कह रहा था बाहर और मर्सिडीज देख लें, मेरा दादा ज़्यादा साल है। 1,300 रुपये कह रहा था बाहर और मर्सिडीज देख लें, मेरा दादा ज़्यादा साल है। हमें इस बात का इल्म था कि ये अमला गलत बयानी कर रहा है, लिहाजा हमने MS सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी से मुलाकात का वक्त लिया, जिसके बाद टीम गिरफ्त के नुमाइंदे ने सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुरंगी का रुख किया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी पहुंचकर हमारे नुमाइंदे ने वहां मौजूद अमले से वही सवाल किया कि इसके बच्चे या भतीजे को कुत्ते ने काट लिया है, लिहाजा उसे एंटी रेबीज वैक्सीन लगाना है। क्या इस अस्पताल में वैक्सीन लगाई जाती है? काटने वाली जो वैक्सीन यानी जवाब इंतहाई मुख्तसर था। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को कोरंगी में मौजूद एक फलाही अस्पताल का नाम लेकर वैक्सीन की दस्तयाबी से इनकार कर दिया। इस दौरान MS सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद अतीकुर रहमान साहब से मुलाकात का वक्त मिल गया और हम पहुंच गए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह से जो है वो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन का जो आप लोगों का प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है पेशेंट्स में? 10 तारीख को
अगस्त के महीने 2023 से लेकर अभी तक जो है मेरे पास तकरीबन मैं 7,000 लोगों को ARV वैक्सीन लगा चुका हूँ। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे पास 24/7 हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है इमरजेंसी में। हम उस पेशेंट का डेटा लेते हैं, उसका CNIC लेते हैं, जो हम अपने पास अपने डेटा जमा करते रहते हैं कि कितनों को हमने लगाया और कब कब लगाया। जी अच्छा, ये आप जो इंजेक्शन लगाती हैं, वैक्सीनेशन जो करते हैं रेबीज़ की, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? बिल्कुल फ्री? जी, ये सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हमें बजट में ये प्रोविजन दिया हुआ होता है। हम ये ARV ख़रीदते हैं और हम उसी में से लोगों को लगाते हैं और उनसे CNIC लेकर उनका डेटा अपने पास कंपाइल करते रहते हैं। हमसे जब भी गवर्नमेंट मांगती है तो हम वो डेटा हमको प्रोवाइड करते हैं। पता है क्या है, जब पता चलता है ना कि जहाँ वैक्सीन मिल रही है तो वो फिर कराची पूरा ही कवर कर रही होती है, क्योंकि जहाँ नहीं मिल रही होती तो वहाँ की दूसरी जगहों के भी लोग हमारे पास आते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है, मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कोई एक सिर्फ लियाकताबाद नहीं है, इसमें आपको कराची के हर इलाके के लोग मिलेंगे। तो आप ये देखें ना, अब ये बल्तिस्तान लिखा हुआ है, ये आप मेरे सामने देखें, ये देखें। अच्छा। ये देखें, ये बल्तिस्तान लिखा हुआ है, इसमें लियाकताबाद भी लिखा हुआ है, तो इसमें जहांगीर रोड भी लिखा हुआ है। इसी तरह पूरा ये हम दिखा भी देते हैं कि ये इस वक्त जो है वो जहांगीर रोड और तमाम पूरा कराची के लोग जो हैं हमारे पास वो आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर कि आप कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी वीडियोस हैं जिसमें आपका ही अमला जो है वो वैक्सीन देने से मना कर रहा है, वैक्सीन लगाने से मना कर रहा है। ऐसा क्यों? हमारे पास जो रिपोर्ट है, हमारे पास जो वीडियो है, मैं चाहूँगी कि हम वो कैमरे पर दिखा दें। और ये वीडियो इस वक्त हमारे पास मौजूद है जिसमें आपका अमला जो है वो वैक्सीन लगाने से मना कर रहा है। तो क्यों आखिर मना की जा रही है? क्या वैक्सीन को यहाँ से किसी और जगह सेल किया जाता है? क्यों आवाम तक नहीं लगाई जाती? हमारी निशानदेही करने पर MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब ने फौरी एक्शन लेते हुए दोनों एहलकारों और खातून डॉक्टर को तलब किया और हमें वक्ती तौर पर एक जगह छुप जाने को कहा। ये हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये इनसे पूछती हूँ कि ये आखिर वहाँ पर क्या कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप एक ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, तो आप क्या कर रहे थे और कैसे आपने वैक्सीन के बारे में कहा कि यहाँ पे नहीं लगी? मुझे फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अमूमन जो यहाँ पर यही मतलब अक्सर होती है, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं था कि अवेलेबल है। स्टाफ कम था, मुझे हमारे जो इवनिंग के सुपरवाइज़र है उन्होंने बोला था कि वहाँ पर स्टाफ कम है, सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठ जाओ। दूसरा स्टाफ आ रहा है, उसने लेट आने का थोड़ा सा बोला, तो इस वजह से मैं सिर्फ वहाँ पर बैठकर सिर्फ पर्ची बना रहा था वो। तो आपने ये, अगर कोई आपके पास आता है वैक्सीन के बारे में पूछने के लिए, तो आप ये नहीं कह सकते उसको कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, आप आगे करें? नहीं, इसके लिए मैंने इनको आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप ड्राइवर हैं, यहाँ पे आप कोई एम्प्लॉई नहीं है, कुछ वो नहीं करते, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? आपका तो काम है ना, कोई पेशेंट या उसकी फैमिली अगर आपके पास आई है तो आप उसको सच बताएं। नहीं, मेरा काम है सच बताना। मैं हालांकि इसके लिए जितना हो सकता है अपनी तरफ से गाइड करता हूँ। लेडीज़ है। आपसे बोला नहीं जा रहा, सवाल मैंने क्या किया है आपसे, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? सवाल एक सिंपल ये है, एक मिनट, सवाल एक सिंपल आपसे ये किया गया है कि आप अगर एलिजिबल नहीं है, आप एम्प्लॉई नहीं है, आप एक ड्राइवर हैं, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे उसको कह सकते हैं? आपका तो काम है ना खुले में उसको कहना कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मैंने हालांकि इनको यही बोला था कि आप अंदर जाकर डॉक्टर से मालूमात कर लें, स्टाफ अंदर अवेलेबल है। आपको मैंने बोला नहीं था वो? नहीं, आपने नहीं बोला था ना। वीडियो दिखा दें इनको भाई। हाँ, इनको वीडियो दिखाएं कि इन्होंने क्या बोला है। पर बैठ गया है, तो आप ये भी देखें। मैं इनसे पूछ चुका हूँ कि आप क्यों बैठे थे, आपका काम नहीं है, वो मैंने इनको पूछा था। सर, इसका मतलब कोई और इन्वॉल्व है, इनको बिठाया किसने? अब ये खुद अपनी मर्जी से बैठे हैं या किसी और ने बिठाया, मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि जी आपका काम नहीं है वहाँ बैठना, ठीक है ना, जिसका जो काम है वो वहाँ बैठे। आपका काम एम्बुलेंस के ऊपर है, तो अगर आप एम्बुलेंस पे वहाँ बैठे, इनको कमरा दिया हुआ है, इनको कमरा दिया हुआ है, इनको अपनी ऑफिस बना के दी हुई है,
तो मैंने तो इसमें वो नहीं है कि अब ये कौन नीचे बैठा, आप देखें मैं यहाँ अगर ऊपर बैठा हुआ हूँ तब मुझे तो नहीं पता कि जी नीचे कौन बैठा हुआ है। इंक्वायरी करूँगा, मैं देखूँगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि जब हम एक चीज़ अवेलेबल है मेरे पास और मेरा स्टाफ अगर किसी को मना कर रहा है तो मैं उनसे बिल्कुल बात करूँगा इस बात पे कि जी आपने कैसे मना किया। और अभी भी मेरे पास अगर आप नीचे चलेंगे, मेरा रूम अगर खुला हुआ होगा तो मैं वहाँ दिखा सकता हूँ कि हमारा फ्रिज भी पड़ा हुआ है, वहाँ हमारी वैक्सीन भी पड़ी हुई है। सर अभी मामला ये नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात। आप यहाँ पे सर के सामने अगर सर की तारीफ भी करेंगे सर, फिर भी आपको वो पनिशमेंट तो आपकी नहीं रोकेंगे। आपकी गलती, आपसे भी ज़्यादा गलती आपके सुपरवाइज़र की है सर, उस पर एक्शन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इनका जो सुपरवाइज़र है वो कैसे बिठा सकते हैं। और दूसरी आपकी गलती है, आप ड्राइवर हैं, अगर आपके पास कोई फैमिली या कोई पेशेंट आता है, आपका काम है सच बोलें उससे कि मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। आपने परसों किसी को मना किया था कि ARV आपके पास नहीं है? वीडियो दिखाओ जी, पहले तो इनको वीडियो दिखाओ, फिर ये कहेंगे जी हाँ मैं था। आपने मना किया था कि ARV नहीं है हमारे पास। यार इसमें तुम खुद कह रहे हो वीडियो में। और डॉग बाइट का किया था मैंने, सिविल देना जाने का मशवरा क्यों दिया? वहाँ पे लगते हैं ना। आपके पास नहीं लगते मेरे दिन में नहीं यहाँ लगते हैं। तो फिर करते क्या हो फिर यहाँ जब नहीं लगते? तो पता क्या है तुमको फिर क्या लिखा हुआ है इधर दीवारों पे? ATS का लिखा हुआ है। और डाक बाइट का नहीं है? कहीं नहीं लिखा हुआ। अभी सुनो सर, ये देखें वालेकुम। डॉक्टर नवीद आपके पास ARV नहीं है क्या? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपके पास ARV नहीं है? सर हमें नहीं मिलती, वो स्टोर वाले ही देते हैं। स्टोर वाले को हमारे अपने स्टोर वाले देते हैं ना? जी जी। आपको मिलती है आपको जब पेशेंट आता है तो? नहीं सर, हमें नहीं, हम लिख देते हैं तो वो स्टोर वाले, वो स्टोर चला जाता है, वहाँ पेशेंट वो ले आता है, हम लगाते हैं। आप ले आता है ना वहाँ से, स्टोर से, हमारे ही स्टोर से आती है ना वो? जी जी जी, हमारे स्टोर से। ठीक है जी। फ्री में देते हैं? कोई पैसे वैसे लेते हैं उसके? हाँ नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर। ठीक है, स्टोर से देते हैं, वहाँ पैसे कैसे लेंगे? ठीक है जी, थैंक यू। कभी ये होता है कि मैं खुद नीचे जा रहा होता हूँ, पूछो भाई क्यों आए हुए हो, तो उन्होंने कहा जी हमें डॉग बाइट है। मैंने खुद बुलाकर और मैंने खुद लगवाई है उन लोगों को, और फर्स्ट डोज लगवाया। मैंने इनको नहीं कि 5 वाइल दे दिए, मैंने उनको खुद फर्स्ट डोज खुद लगवाया है और खड़े होकर लगवाया है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि जी गरीब आदमी है बेचारे, पहले तो अफोर्ड नहीं कर सकते। 1100 रुपये का अगर वाइल हमको मिल रहा है प्राइवेटली, तो ये 3 साढ़े 3 हज़ार या 2.5 हज़ार का जो भी मिल रहा है, तो हम नहीं चाहेंगे कि जी हम आप एक चीज़ मंगवा रहे हैं और वो लोगों को न लगे, फ़ायदा नहीं है फिर तो मेरी कोशिश यही होती है कि गरीब आदमी को जितनी चीज़ हम फैसिलिटेट कर सकें वो करें। और ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी भी ये लगी कि आपने इस वाक़े की हमारे सामने जो है वो ओवरऑल इस वाक़े के ऊपर जो है वो आपने एक्शन लिया है, और इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि नेक्स्ट टाइम जो है ये वाक़यात इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि इन जैसे लोग जो हैं वो इस हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं जो कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसका भी नाम ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता ये है कि आपको हुकूमत की तरफ से जो है वो वैक्सीन दी जाती है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से जो है वो आप तक नहीं पहुंचती। फिर होता यह है कि पूरी हुकूमत जो है वो बदनाम हो जाती है, इंतज़ामिया, हॉस्पिटल सब साथ में जो है वो बदनाम होते हैं सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से। गो के डॉक्टर साहिबा इस वक्त अस्पताल में मौजूद ना थी, मगर MS साहब की तरफ से हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले की तहकीकात के बाद वो महकमा जाती कार्रवाई भी करेंगे। अब बारी थी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुरंगी की, जहां हमने वक्त लिया था डॉक्टर अनीस से जो वहां के MS हैं। अगले रोज मुलाकात से पहले एक मर्तबा फिर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में इस्तकबालिया में बैठे एक अहलकार से दरियाफ्त किया गया कि एंटी रेबीज वैक्सीन यहाँ मरीजों के लिए मयसर है कि नहीं, और दोबारा इस शख्स ने भी हमारे नुमाइंदे को मना कर दिया और वही जुमले दोहराए कि आप फला अस्पताल का रुख करें जो एक फलाही इदारे के मातहत चलता है। मेडिकल ऑफिस में जाओ, वो लिख के देंगे तो फिर आप इधर आओगे तो फिर हम लगाएंगे।
इस तर्ज अमल से साफ जाहिर होता है कि अस्पताल का अमला वैक्सीन की हेर फेर में मुलव्विस है, जब ही अवाम को यहाँ वैक्सीन का मना किया जाता है। बहरहाल हम इस मामले को लेकर पहुँचे MS सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी 05 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और हमारे साथ जो है वो यहाँ के MS अनीसुर रहमान साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर कोरंगी में जो है वो डॉग बाइट के केसेस रोज़ाना की तादाद में आ रहे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कि आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में आप बात कर रही हैं। इट डिपेंड्स कि रोज़ाना के बुनियाद पे भी आते हैं, लेकिन हमारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हैं। ठीक है। और हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है टू टैकल दिस थिंग। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में ARV जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो यहाँ पे आप इसका स्टॉक रखें, जो हमारे पास मौजूद है और सफिशेंट अमाउंट में हमारे पास ARV मौजूद है। अच्छा, तो अगर जैसे किसी को डॉग बाइट होती है तो वो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके हॉस्पिटल में अगर वो आता है तो 24 आवर्स जो है वो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है? इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है या कोई टाइमिंग होता है कि सिर्फ मॉर्निंग में इंजेक्शन लगेगा, ऐसा कोई है या 24 आवर्स है? ये सर्विस 24/7 7 दिन हफ्ते के और 24 घंटे अवेलेबल है। कोरंगी 05 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे 24 आवर्स जो है वो वैक्सीन इंजेक्शन जो है वो यहाँ पे रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है। पेशेंट आते हैं उनको लगता है। अच्छा सर, एक चीज़ है कि आपने कहा 24 आवर्स इसमें इंजेक्शन लगता है, लेकिन हम क्योंकि आए थे इंजेक्शन लगाने, लेकिन हमें जो है वो आपके स्टाफ ने हमें कहीं और जाने का कह दिया। उन्होंने कहा यहाँ तो वैक्सीन लगती नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये वो भी दिखाती हूँ। मैं चाहूँगी कि हम सर को वीडियो भी दिखा दें कि हमें किस तरह से जो पेशेंट थे हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई इंजेक्शन डॉग बाइट की रेबीज़ की इंजेक्शन ही अवेलेबल नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल चले जाएँ। तो सर को मैं चाहूँगी होना नहीं चाहिए जी, और अगर इस किस्म की बात हुई है तो उसको हम देख लेंगे। मैं चाहूँगी कि आप ये लोग भी इंक्वायरी करें इस इसको। ये बंदा रिसेप्शन का है, किसका है? हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा हाईलाइट करें। रिसेप्शन पे अभी भी बैठा हुआ है ये बंदा। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या इसको जो है वो सज़ा दी जाएगी अगर इसने जानबूझकर ये काम किया है तो? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और अगर इसने मिसगाइड किया है किसी को और वो जानते बूझते हुए अगर इसने ये काम किया है, हो सकता है इसको पता ना हो कि वैक्सीन की क्या पोजीशन है और हो सकता है इसकी ड्यूटी अभी असाइन हुई हो। मैं इसकी इंक्वायरी पूरी करूंगा। जनाब MS साहब ने कार्रवाई की यकीन दहानी तो कराई, मगर उस वक्त हमारे सामने कोई भी एक्शन लेने से कासिर रहे। हाँ, उन्होंने एक मर्तबा ये जरूर कहा कि हो सकता है कि गलती से मालूमात ना होने की वजह से इस्तकबालिया पर बैठे शख्स ने वैक्सीन के लिए मना किया हो। हमारा MS साहब से सवाल है कि क्या आपके अस्पताल का अमला रोजाना ऐसी गलतियां करता है जो कि हमारे पास सबूत के तौर पर भी मौजूद है? तो जनाब, ये गलती नहीं, इसे करप्शन कहते हैं। और इसमें अगर ये इसकी हम देखेंगे, अगर ये कसूरवार पाया गया तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आवारा कुत्तों से आम आवाम को महफूज रखने के लिए कोई वाज़े इक़दामात या कवानीन नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि इनका किया क्या जाए। हमने मजीद जानने की कोशिश की टाउन चेयरमैन न्यू कराची से। और सिंध में हम बात करते हैं कराची की, तो कराची में सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो न्यू कराची से किए जा रहे हैं, मलीर से किए जा रहे हैं, ईस्ट से किए जा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट जो है वो इलाके हैं जिससे किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो हम मौजूद हैं न्यू कराची टाउन ऑफिस में और हमारे साथ जो है वो चेयरमैन टाउन ऑफिस भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और ओवरऑल जो है वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, जो
एंटी डॉग कैंपेन है, इस वक्त ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास भी केसेस आते हैं और हद ये कि सीएम हाउस से भी हर कुछ दिन के बाद कॉल आती है कि जी आपके यहाँ से ये शिकायत मौसूल हुई हैं, आप कुछ करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ तो हमें हमारी नॉलेज में ये बात भी है जिसके कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप कुत्तों को मार नहीं सकते। पहले हमारा जो सैनिटेशन का पूरा डिपार्टमेंट होता था सिंध सॉलिड वेस्ट से पहले, उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो एंटी डॉग कैंपेन करता था और उसमें कुत्ते मारे जाते थे और मुस्तकिल ये एक हर साल हर कुछ महीनों के बाद ये सिलसिला होता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि क्योंकि कोर्ट ऑर्डर की वजह से और फिर सैनिटेशन के डिपार्टमेंट उस तरह से टीएमसीज़ के अंदर फाल ना होने की वजह से ये पूरा काम जो है वो तातुल का शिकार रहा। उसकी वजह से अब कुत्तों की बहुतात तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग और वो लोग के जो फजर की नमाज़ के लिए जाते हैं वो बहुत शिकायत करते हैं। बच्चों की शिकायत होती हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, ख़वातीन परेशान हो रही होती हैं। लेकिन एक इबाहम होने की वजह से ज़ाहिर है कि हम कोई कानून से हटकर कोई चीज़ करते हुए हमें भी मुश्किल होती है कि हम किसी ज़ाब्ते की और ख़ास तौर पे अगर कोई अदालती फ़ैसला किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है तो उसके ऊपर हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसे काम करें कि जिसके नतीजे में हम खुद कानून के ख़िलाफ़। उस पर हमने ये ज़रूर किया कि ज़ाहिर है कि इसके लिए पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप कुत्ते को पकड़ लें और पकड़ के कहीं अच्छा दरमियान में एडी के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था, शायद आपके इल्म में आया हो कि वो सुपर हाईवे की तरफ कुत्तों को पकड़ के मुंतकिल करते थे कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में। लेकिन अब ज़ाहिर है कि उन्होंने भी वो काम कुछ अरसे किया होगा, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। हमने भी कोशिश करवाई कि हम आबादियों के अंदर मार तो नहीं सकते, कम से कम उनको कहीं इधर से उधर मूव करने की चीज़। अभी की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली क्योंकि अगर हम कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, इट्स अगेंस्ट एनिमल राइट्स, तो अभी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इस तरह की भी जो है वो लापरवाही नहीं हो सकती। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? वैसे हमने कोशिश तो ये की है कि कोई 2-3-4 हज़ार कुत्ते ऐसे हैं कि जिनको अपने स्टाफ से पकड़ा के उनको हाईवे की तरफ मूव करवाया है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये काम बड़ा मुश्किल है कि कुत्तों को और कुत्तों की अपनी जो हिस्स होती है वो उनको भी जब अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी या इस तरह के लोग आते हैं तो उसके नतीजे के अंदर कुछ कार्रवाई होती है तो वो भी शिफ्ट होते हैं इधर से उधर और उनकी शिफ्टिंग की वजह से मज़ीद जो है वो मुश्किल पैदा हो जाती है हमें काम करने के अंदर। लेकिन हमने किया तो है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए पूरा एक ट्रेनिंग चाहिए और ज़ाहिर है कि कोई ऐसा निज़ाम हमारे पास भी मौजूद नहीं है कि हम अपने लोगों को ट्रेन कर सकें। लेकिन शिकायत की बहुतात देखते हुए और ज़ाहिर है कि हम खुद भी तो इसी मोहल्लों में रहते हैं ना, हम खुद इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे कर रहे होते हैं, हमारी फैमिलीज़ कर रही होती हैं, तो हम चाहते तो हैं कि उसको करें। किसी हद तक वो काम किया भी, लेकिन अगर कोई वाज़ेह चीज़ आ जाए हुकूमत की तरफ से, कोई वाज़ेह डायरेक्शन आ जाए कि आपको इस मसले से किस तरह से निपटना है, जिसमें हम कोर्ट के ऑर्डर के भी जो है वो ख़िलाफ़ ना जा रहे हों, उसका भी पूरा लिहाज हो जाए और शहरी जो इस वक्त अजियत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, उस अजियत से भी हम शहरियों को निकाल दें, तो इसके ऊपर कोई वाज़ेह डायरेक्शन आनी चाहिए हुकूमत की, ताकि हम उसके ऊपर जो है कोई उसी डायरेक्शन के मुताबिक काम करें। इंसानी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, हमने जंगलात, मैदान, टीले सब कुछ साफ करके रिहायशी आबादियाँ बना डाली। आखिर जानवर जाए तो जाए कहाँ? तरक्की याफ्ता ममालिक ने क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया है, आइए जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर यूनस जो है वो इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कि हम किस तरह से जो है वो एक और ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसकी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं या किसी किस्म का इंजेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, हम इसका किस तरह से ओवरऑल जो है हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं? क्या हमें न्यूटर की तरफ जाना होगा या कोई इंजेक्शन अवेलेबल है? जी इंजेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चल रहे हैं वो ये TNR ट्रैप न्यूट्रन रिलीज़ या रिटर्न, उसमें ये कर दिया जाता है कि स्ट्रे डॉग कैट्स को कैच करके उनकी सर्जरी की जाती है स्पैंग न्यूट्रिन, और उसके बाद उसको वैक्सीनेट करके सेफ जगहों पे रिलीज़ कर दिया जाता है। अब
इसके लिए इंजेक्शंस वगैरह भी आते हैं, कुछ लोग इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब इंजेक्शंस वगैरह लेकिन वो इतना सेफ़ तरीका नहीं है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे हो रहे डॉग्स किलिंग्स, ये टोटली इनह्यूमन एक तरीके, और हमने देखा हर साल इनको मारते रहते हैं डॉग्स वगैरह को इस तरह, बल्कि कुछ तो हम ऐसे केसेस देखने को मिलते। लास्ट टाइम एक मैं वीडियो देख रहा था, एक नर्सिंग मदर थी, बेचारी को उन लोगों ने पॉइजन डाल के मार दिया था और उनके पप्पी ज़िंदा थे, तो उनको बेचारे वो लगे हुए तो उनको फीड करा रही थी। तो ये टोटली एक इनह्यूमन तरीके। इसका सबसे बेस्ट तरीके जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कर रहे हैं या वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन वाले, इनका यही होता है कि ये पकड़ के इनकी सर्जरीज करते हैं, सर्जरीज के बाद इनको रिलीज़ करके वैक्सीनेशन वगैरह करके छोड़ देते हैं। और इसके अलावा अब ये है कि हमारे यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों और स्टे डॉग्स के दरमियान जो गैप है, सबसे पहले हमने इसको ख़त्म कर देना है, और वो भी इसी वजह से ख़त्म होगी अगर हम इनको पकड़ के इनकी वैक्सीनेशन वगैरह कर ले। लोगों का ये खौफ ही ख़त्म हो जाए कि कुत्ते के काटने से मुझे वो बीमारी हो जाएगी, रेबीज़ हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो लोगों का ये खौफ नहीं रहेगा। इन सब की कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरा तरीका है जो किलिंग वाले, कभी हमने देखा इनकी पॉपुलेशन हम ख़त्म कर सके, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल्ड हो जाएगी, और जो बीमारियाँ होती है ह्यूमन हॉस्पिटल्स में हम लोग अक्सर देखते हैं कि फलाह को जो है ना कुत्ते के काटने से वो पागल हो गया, रेबीज़ वगैरह, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। आवारा कुत्तों का शिकार होने वाले शहरियों की तादाद बढ़ती जा रही है, और दूसरी जानिब कोई ऐसा लाएअमल भी वाज़े नहीं किया जा रहा कि उन कुत्तों की जान लिए बगैर किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जल्द अज जल्द इस मसले पर काबू पाएगी और कोई मौसर इक़दाम उठाएगी। टीम गिरफ्त इसी तरह अवामी मसाइल की निशानदही करती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।